हेलो गाइस, दिस इज सुधाकर। तो स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या होता है और बैच प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर हम लोगों ने सीखा कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ओप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या होता है और बैच प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो पैरेलल प्रोग्रामिंग समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा सो डैट कि आप इसे इजिली समझ सको। तो मान लो कि आप रात में पढ़ाई कर रहे हो और आपको भूख लग गया, तो आप क्या करोगे कि आप 8 स्लाइस का, मान लो कि आपने एक पिज्जा मंगवाया। तो आप जब पिज्जा मंगवाओगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप 8 का 8 स्लाइस एक बार में ही खा जाओगे। आप कैसे खाओगे, पहला स्लाइस खाओगे, जब पहला खत्म हो जाएगा तो आप दूसरा खाओगे, दूसरा खत्म हो जाएगा तो तीसरा खाओगे, तीसरा खत्म होगा तो चौथा खाओगे। इस तरह से आप 8 का 8 स्लाइस खाओगे। डेट मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक टाइम में सिर्फ एक ही स्लाइस को खा पाओगे। तो जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन 1 बाय 1 होता है तब हम उसे बोलते हैं बैच प्रोग्रामिंग। अब अनदर एग्जांपल हम देखेंगे कि मान लो कि आपका कुछ दिन बाद बर्थडे है। तो बर्थडे में आपने 8 फ्रेंड को इनवाइट किया, 8 पीपल आया। देन अब आप 8 स्लाइस का फिर से एक पिज्जा मंगवाया। तो आप एक टाइम में 8 फ्रेंड क्या करेगा, एक एक स्लाइस उठाएगा और आठों का आठों फ्रेंड एक ही टाइम में स्लाइस को खाना शुरू कर देगा। डेट मीन्स कि एक ही टाइम में 8 का 8 स्लाइस खा लेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब एक टाइम में मल्टीपल एग्जीक्यूशन हो रहा है तब उसे हम बोलते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग। तो यहाँ हमने देखा कि एक ही टाइम में 8 का 8 स्लाइस खा गया आठों फ्रेंड मिलकर, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स कि जब एक बार में एक ही टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा हो तब उसे हम बोलते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने इंपरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर सीखा कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ओप्स कॉन्सेप्ट और पैरेलल प्रोग्रामिंग। तो अब हम सीखने वाले हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम में क्या क्या होता है। तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम और सेकेंड डेटाबेस और डेटा ड्रिवन। फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम ये सिर्फ फंक्शनैलिटी पर फोकस करता है। इट फोकस ओनली द फंक्शनैलिटी। इसका मेन एजेंडा फंक्शनैलिटी और बिहेवियर से लेकर होता है। फॉर एन एग्जांपल, प्रोग्रामिंग पैराडाइम का अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो जावास्क्रिप्ट, पाइथन ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और डेटा ड्रिवन और डेटाबेस में सिर्फ ये इंटायरली डेटा पे फोकस करता है। इट फोकस ओनली द इंटायरली डेटा, नॉट बिहेवियर। ये बिहेवियर पे फोकस नहीं करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर पे फोकस करता है, डेटा पे नहीं। जबकि डेटाबेस और डेटा ड्रिवन सिर्फ और सिर्फ डेटा पे फोकस करता है, बिहेवियर से उसे कोई लेना देना नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, हम डेटाबेस में जब हम एसक्यूएल की हेल्प से जब हम कोई क्वेरी लिखते हैं, फॉर एन एग्जांपल हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल्स का के अंदर जितने भी डेटा है वो हमें रेंडर हो, वो हमें शो हो। तो हम उसे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने भी डेटा है वो हमें शो होगा। तो इसमें हम फंक्शनैलिटी नहीं देख रहे हैं, इसमें हमें फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं डेटा से। तो अब इसे बोलते हैं डेटाबेस और डेटा ड्रिवन। दैट मीन्स कि डेटाबेस में हम सिर्फ और सिर्फ डेटा पे ही फोकस करते हैं, फंक्शन पे नहीं। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर पे फोकस करते हैं, डेटा पे नहीं। तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।